चलो बच्चों ध्यान दो, पहले ठीक से बैठ जाओ। ये टेक्निकली क्या है, हमारा पॉलिटी का 8वां क्लास, नहीं 8वां नहीं 9वां क्लास है। जो नहीं 10वां क्लास नहीं है, हमारा जो 9वां क्लास था उसमें छोटा सा क्या हो गया था, एक्स्ट्रा वीडियो बन गया था, नहीं तो टेक्निकली ये क्या है, हमारा 9वां क्लास, 8वां क्लास का एक्स्ट्रा वीडियो बन गया था, तो वो 9वां पार्ट के रूप में आपको मिला होगा। तो चलिए पॉलिटी का 9वां क्लास क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट। अब ध्यान से क्या करना, चीजों को सुनना, समझना, पूछने पर उत्तर देना, बनमानुस की तरह बैठे मत रहना, ठीक है ना। बोलने के लिए मुंह का काम क्या है, मुंह किस लिए देगा, बोलने के लिए, नहीं मौन वगैरह रहने के, आप लोग कोई मौनी साधनी तो कर नहीं रहे, नहीं ना, कि मौन व्रत किसी का नहीं ना है आज, कि आज हम बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई तो नहीं बैठा है ना यहाँ पे, हैं? तुम जरा ठीक से बैठ जाओ। नहीं तुमको इतना टेंशन में क्यों रहते हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, परिवार का बोझ है, इतना विपत्ति में क्या, आराम से रिलैक्स हो। हाँ चलिए ध्यान दो, ओए ठीक है, चलो समझो ओए बच्चे। तो आज क्या है हमारा पॉलिटी का 9वां क्लास। तो चलिए स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, चीजों को स्टार्ट। ध्यान दो, पॉलिटी का जो लास्ट क्लास था, अभी हम लोग बेसिकली मैं आपको प्रयास क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं आपको प्रयास कर रहा हूं ये समझाने का कि पॉलिटिक्स क्या होता है, नहीं डाइवर्सिटी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, बेसिक बेसिक जो पॉलिटिकल टर्म है जो अक्सर आपको सुनने को मिलता है, या आप अपने आसपास उससे, अपने आजू बाजू में क्या करते हैं उसको देखते हैं, अपने आसपास में उन चीजों को देखते हैं, उससे परिचित होते हैं, नहीं उससे आप फेस करते हो उन चीजों को। उन्हीं चीज को मैं क्या कर रहा हूं, सरल सामान्य भाषा में जो आप समझ पाए उसी भाषा में समझाने क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, नहीं ताकि कल को आप लोग एक जागरूक वोटर बन पाए, समझे, जागरूक वोटर बनना है, कल को क्या बन पाए आप, जागरूक वोटर, और तरीके से क्या दे पाए, वोट दे पाए, सही पार्टी को वोट दे पाए, सही कैंडिडेट को वोट दे पाए, ताकि एक सही सरकार बने और देश एक सही दिशा में क्या बढ़े आगे। इसी लक्ष्य और इरादे के साथ क्या है ये पॉलिटी की क्लासेस जारी, नहीं और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगी, चीजें जारी रहेगी, ठीक। एक क्या बोलते हैं, एक मिशन क्या बनाने का, कुछ जागरूक वोटर्स जो क्या करें, चीजों को सही से परख के क्या कर सकें, वोट वगैरह दे सकें, चलिए सही पॉलिटिकल पार्टी और सही कैंडिडेट डिसाइड कर सकें। तो अब स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, चीजों को स्टार्ट। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको जो लगता है, आपको मतलब क्या, जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, जब एक वोटर बन जाएंगे, या जो व्यक्ति आज वोटर हैं, जैसे मैं वोटर हूं, नहीं और भी मेरे उम्र के कई सारे व्यक्ति क्या हैं, वोटर्स हैं, नहीं करोड़ों में है वोटर्स। तो जितने भी वोटर्स हैं जो वोट देते हैं अलग अलग इलेक्शंस में, उन्हें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो वोट नहीं दे रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, अभी आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी वोटर्स हैं, जो भी क्या है वोटर्स, उन्हें क्या लगता है कि वही क्या दे रहे जाके वोट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वोट नहीं दे रहे हैं, उनसे वोट दिलवाया जा रहा है। इस स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई कर पाएगा और कौन समझा पाएगा इसका मतलब क्या है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, ध्यान से सुनना। जो हम वोट दे रहे हैं वो हम वोट नहीं दे रहे हैं, हमसे वोट दिलवाया जा रहा है। कोई है जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे, जो भी अपने संभव, अपने कैपेसिटी संभावना के अनुसार कोई कुछ बताना चाहे, बताओ बाबू। वेरी गुड, बैठ जाइए। पहला पॉइंट इन्होंने बोला, बहुत सटीक बात है क्या, कि जब हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, टीवी चैनलों से या न्यूज़पेपर से। अब आजकल क्या है, शॉर्ट्स का जमाना, नहीं तो एक तो बुद्धि क्या हो गई, लोगों की शॉर्ट हो गई है, तो आजकल के जनरेशन को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं है, ठीक। तो क्योंकि चीजें शॉर्ट हो गई है, आजकल पढ़ने का क्या हो चुका है, एक प्रकार से रिवाज खत्म हो चुका है, बुक रीडिंग वगैरह जनरली लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
तो अक्सर लोग न्यूज़पेपर ना पढ़ के क्या देखते हैं, सीधा टेलीविजन। तो टेलीविजन पे जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो लगातार अगर एक ही पार्टी के बारे में आपको बताए कि ये पार्टी अच्छा कर रही है, यही पार्टी अच्छा कर रही है, यही पार्टी तो बस कर रही है, यही तो बस पार्टी ही है, तो आपके पास कुल मिला के एक ही ऑप्शन बच जाता है, उसी पार्टी को क्या देना, वोट। अब जरा एक चीज समझिए, बेसिक साइकोलॉजी। आप लोग बताइएगा क्या आप मेरी चीजों से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। जब भी आपको लगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं आपको आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या मैथ्स में जो मैं जो बता रहा हूं या किसी भी सब्जेक्ट में जो बता रहा हूं आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें गलत हैं, तो आप बेधड़क तुरंत क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन खड़ा करिएगा तो उससे दो फायदा होगा। पहला फायदा, जो गलत हो रहा था वो सही हो जाएगा। दूसरा फायदा, अगर मुझे कुछ गलत पता था तो मैं सही कर लूंगा खुद को, नहीं तो आगे आपको और बेहतर बता पाऊंगा। ठीक है, तो कभी भी मिस्टेक निकालने से दिक्कत नहीं होता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप उधर उधर हो गया तो फालतू मिस्टेक, मतलब कि जेन्युइन मिस्टेक है। नहीं अब एच थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो गया, नहीं एच ऐसे है, 2 ऐसे है, 5 ऐसे है, 7 ऐसे है, ये फिर इसको बोलते हैं फालतूगिरी। फालतूगिरी में नहीं, कोई जेन्युइन मिस्टेक। ठीक है, चलिए एक बात जरा सुनिए। बेसिक साइकोलॉजी मैंने जो देखा है लोगों के अंदर जो चीज मुझे देखने को मिला है कि कोई चीज यूट्यूब पे उपलब्ध है इसीलिए सही है, कोई चीज यूट्यूब पे उपलब्ध है इसीलिए क्या है, सही है, कोई चीज टीवी पे बताया जा रहा है इसीलिए क्या है, सही है। सुने है ना, किसी को बोलिए ना ये गलत इंफॉर्मेशन है, बोलेगा नहीं यूट्यूब पे गलत नहीं है, यूट्यूब पे है ना, तो ये क्या होगा, सही। ऐसा कौन, कोई ऐसा है डिसएग्री कर रहा है कि नहीं। समझदार लोग की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग समझदार होते जानकार होते हैं बोलते हैं, लेकिन जो एक आम जनमानस है उसके लिए पेपर पे, यूट्यूब पे या टीवी पे आने वाला हर बात क्या है, सही। गूगल पे दिखाया जाने वाला हर इंफॉर्मेशन क्या है, सही। ठीक है, क्या मिल गया था, हैं? हाँ ना, ध्यान से बैठो। तो क्या आप लोग इससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल भाई, हाँ या ना। नहीं, ऐसा नहीं सुना है कि बोले कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं गलत, अरे नहीं गलत कहां से होगा, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दिया था, ये गलत नहीं हो सकता है। टीवी पे बता रहा है तो गलत नहीं होगा, सही है। एक आम जनमानस की बात कर रहे हैं, कुछ खास लोग की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ऐसा देखने को मिला है, हाँ या ना, हाँ ना। मोदी जी का बारे में लोगों के, आम आदमी के अंदर छवि क्या है कि गॉड लेवल व्यक्ति है। नहीं, झूठ क्यों बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, जीवन में सच बोलने की आदत डालो। जब हो गया तो बोलना चाहिए ना कि हाँ डिस्टरबेंस हो गया, तो तुम झूठ क्या बोल रहे हो, क्या दिक्कत है। थोड़ा ठीक से बैठो बस। हाँ चलो, अभी अभी तो झूठ बोला ना, ध्यान दीजिए, समझिए। क्या मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एक आम जनमानस है उसके अंदर क्या है, मोदी जी का गॉड लेवल छवि है, नहीं कि भगवान के स्तर के व्यक्ति हैं ये। वो छवि किसने बनाया है, किसने बनाया है, मीडिया ने। मतलब मीडिया में जो चीजें बताई जाती है लोग उसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं ना, बिल्कुल 100% ये क्या है, सच है, यही मात्र सच है, यही बात है ना। मीडिया में जो भी चीजें दिखाई जाती है लोग उसको क्या मानते हैं, सच मानते हैं ना, कि यही मात्र क्या है, सच है। इसलिए वहां पे जो दिखाया जाता है लोग उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ना। तो अगर मीडिया पे किसी गलत, एक किसी खास विशेष पार्टी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा तो लोग क्या मानेंगे कि दुनिया में मात्र एक ही यही पार्टी है जो कुछ अच्छा काम कर रही है, हाँ ना। ठीक, तो उसी को जाके क्या दे देगी, फिर वही पार्टी क्या जीत जाएगी। मतलब चुनाव सही से होगा, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका आता है, पता है ना। मीडिया जब सही इंफॉर्मेशन दिखाएगी तब हम आम जनता क्या कर पाएंगे, सही से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी सही कौन सी पार्टी गलत। अब मेरा दूसरा लाइन सुनिए, ठीक है। जिसको भी आता है घबराना नहीं है कि नहीं मेरा गलत हो जाएगा, अरे गलत हो जाएगा तो क्या ही गलत हो जाएगा। अब एक आम इंसान, एक आदमी अपने जीवन में क्या ही गलत कर लेगा, एक आदमी अपने जीवन में क्या ही गलत कर लेगा। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा धरती,
कि 800 करोड़ आबादी में से एक आपकी गलती क्या ही गलती है? इस ब्रह्मांड के सामने धरती का भी कोई अस्तित्व है? नहीं ना है। इस विशाल ब्रह्मांड के सामने धरती भी एग्जिस्ट करता है कहीं पे? नहीं ना, एक बिंदु के बराबर है विशाल ब्रह्मांड के सामने। इस बिंदु में इतने सारे प्रजाति में से एक मानव प्रजाति, उसमें से 800 करोड़ में से आप एक, आप क्या ही गलती कर दीजिएगा? आपका बड़ा से बड़ा गलती ब्रह्मांड के सामने मैटर करता है? ब्रह्मांड स्तर पे जापान में गिरने वाला परमाणु बम का कोई अस्तित्व बनता है? विश्व स्तर पे भी कोई अस्तित्व है? और जापान के लिए नहीं, छोटा सा जगह। तो गलतियों से डरना नहीं है, क्योंकि हम चाह के भी कोई गलती कर नहीं सकते। आप क्या ही गलती कर दीजिएगा, आपका गलती कोई मायने नहीं रखता है। चलिए अब मैं आपको अगला चीज बता रहा हूं, क्या करिएगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी हमने क्या समझा कि मीडिया का काम है क्या दिखाना, सही इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब एक चीज पूछता हूं, मीडिया का काम मात्र इंफॉर्मेशन देना है कि ओपिनियन भी देना है? अब जरा पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बता दूं कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है और ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे मैं एक रिपोर्टर हूं, ठीक है? मैं आया टीवी पे और बताया देखिए बीजेपी ने ये सारे काम किए इस राज्य में, और इस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ ये सारा काम हुआ। बस मैं बता के चला गया। ये क्या हुआ काम? इंफॉर्मेशन देना। क्या देना? न्यूज देना, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि बीजेपी ने ये काम किया, ये काम सही है, कांग्रेस ने ये काम किया, ये काम गलत है। ये अब इंफॉर्मेशन देना नहीं है। इंफॉर्मेशन से ज्यादा ये क्या हो गया अब? ओपिनियन देना, ठीक है? तो एक रिपोर्टर का काम क्या है? इंफॉर्मेशन देना या ओपिनियन देना? क्या देना? इंफॉर्मेशन देना ना, ओपिनियन देना का काम नहीं ना है। ओपिनियन बनाना किसका काम है? हम जनता का, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नहीं, ओपिनियन बनाना तो हमारा काम है ना। न्यूज रिपोर्टर्स का काम क्या है? क्या देना हमें? मात्र तुम इंफॉर्मेशन दे दो, ओपिनियन हम बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है? तुम्हारा काम ओपिनियन बनाना, क्या काम है? क्या देना? इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या ऐसा होता है टीवी पे क्या बेचा जाता है? ओपिनियन। इंफॉर्मेशन जीरो, ओपिनियन भर भर के। नहीं, वो सही और ये गलत। अरे ये तो ओपिनियन वाली बात हो गई ना। आपका काम ओपिनियन देना है ही नहीं, तो हमारे देश का जो मीडिया है वो अपना काम ही नहीं करता है। मीडिया काम क्या देना होता है? ये लोग देता क्या है? ओपिनियन। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं देता, देता क्या है? जबकि होना क्या चाहिए? आपको ओपिनियन नहीं देना, आपको देना क्या है? इंफॉर्मेशन दीजिए, सिटीजन अपने आप क्या कर लेगा? डिसाइड कर लेगा, ठीक है? तो पहली समस्या ये कि मीडिया किसी एक विशेष पार्टी को बार बार दिखाती है। दूसरी समस्या ये कि हमारे यहाँ की मीडिया क्या करती है? क्या बेचती है? ओपिनियन। जबकि उसे बताना क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। नहीं, अब आपका काम क्या है कि आज देश दुनिया में क्या घटना घटी, देश में क्या हुआ, वित्त मंत्रालय में क्या हुआ, रेल मंत्रालय में क्या हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या हुआ, किसान को लेके क्या हुआ, मजदूर को लेके क्या हुआ, फैक्ट्री वालों को लेके क्या हुआ, शिक्षकों को लेके क्या हुआ, विद्यार्थियों को लेके क्या हुआ, विज्ञान में क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र का इंफॉर्मेशन आप दे दीजिए। आप जनता पे छोड़ दीजिए, जनता क्या कर लेगा? डिसाइड। अब जरा मुझे एक बात बताइए सच्चे सच्चे मन से, आप लोग को मजा किस में आता है? ओपिनियन लेने में कि इंफॉर्मेशन लेने में? सच्चे मन से बताना, पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन या ओपिनियन? ओपिनियन में आता है ना। इंफॉर्मेशन मजा आता है? सीधा क्या पहुंचते हैं हम लोग को कोई कुछ बता रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचो। नहीं, इतना जो बोल रहे उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट मतलब ओपिनियन। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको क्या कर दे? इंफॉर्मेशन बता के बोले अब खत्म, बोले अरे यार ये इंफॉर्मेशन बता के छोड़ देता है, बताता है नहीं कौन सही कौन, उसको पसंद नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा एक रिपोर्टर से अपेक्षा रखते हैं वो क्या बताए? ओपिनियन। तो इसमें हमारी भी गलती है। अब जब हम अपेक्षा ही रखते हैं कि ओपिनियन बताए तो वो क्या बताएगा? ओपिनियन ही। हम में से कोई अपेक्षा रखता है इंफॉर्मेशन? मैं क्या करूं, आपको कांग्रेस की जो 2004 से 14 का कार्यक्रम है वो बता दूं? नहीं, 2004 से 14 जो कांग्रेस का कार्यकाल था उसके बारे में क्या कर दूं? आपको बता दूं। यहाँ पे इस साइड में वो लिखवा दूं, और इस साइड में क्या करूं मैं? आपको 2014 से 2024 में बीजेपी का कार्यकाल लिखवा दूं।
आपको मजा आएगा। आप क्या चाहिएगा, क्लास के अंत में क्या होगा, सर कंपेयर करके बताएंगे कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। मैं बोल रहा हूं नहीं, मेरा काम वो है ही नहीं, मैं रिपोर्टर हूं, मेरा काम क्या है, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। 4 से 14 में कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ कैसे रहा और 14 से 24 में बीजेपी का कार्यकाल कैसे रहा, अब आपको डिसाइड करना है। लेकिन हम क्या उसे पसंद करते हैं, हमें चाहिए होता है हमें कोई क्या दे दे, ओपिनियन कि अच्छा ये गलत है और ये क्या है सही। ओपिनियन दीजिए तब के मजा आएगा, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि हम मानते हैं ओपिनियन, और जब हम मांगते हैं तो जो हम खाएंगे वही ना सामने वाला परोसेगा, है कि नहीं है। आप खाइएगा पूरी तो आपको कोई रोटी देगा, पूरी देगा ना भाई, है कि नहीं। आप खाइएगा चावल तो कोई दाल देगा आपको तुरंत पहले, नहीं, चावल सब्जी खाना चावल सब्जी देगा। मतलब कुल मिला के आप क्या जाते हैं, कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, बोलते चलो तंदूरी रोटी दो, तो क्या करता है आपको दाल ला के दे देता है, जो मंगाएगा वही देगा ना। तो आप जो डिमांड करिएगा न्यूज चैनल वाला वो परोस देता है, आप डिमांड करते हैं क्या ओपिनियन, वो ओपिनियन परोस देता है। आप कभी डिमांड ही नहीं करते इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कभी देता भी नहीं है कि नहीं, ये बात है ना बात। अब जरा आते हैं अगली बात पे, क्या, इंफॉर्मेशन का क्वालिटी। मीडिया में इंफॉर्मेशन का क्वालिटी, क्या इंफॉर्मेशन का क्वालिटी अच्छा रहता है, नहीं। अधिकतर इंफॉर्मेशन किस बातों पे रहता है, कोई बताएगा। हमारा जो न्यूज चैनल है वो हमें किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, हाँ, धर्म पे नहीं, धर्म के विवाद हो गया, थोड़ा भी कहीं दंगा घर भड़केगा दे देगा। दूसरा चीज हाँ, हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान सुबह शाम चलते रहता है अधिकतर न्यूज चैनलों पे। क्या क्या हाँ, यानी कि वही प्रधानमंत्री का गुणगान चलते रहता है सुबह शाम। तीसरा जो मार्केट में क्या है अभी बवाल मचा है जिस टॉपिक पे, जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, नहीं कोई भी टॉपिक हो, आपको लगा कि नहीं नीट का एग्जाम पे बात कर रहे हैं, अरे मीडिया कितना अच्छा हो गया हमारे देश का, सही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नहीं, मीडिया बस टीआरपी की बुकी है, रेटिंग की बुकी है। वो उस मुद्दे पे बात करेगी जो मुद्दा क्या है मार्केट में बवाल लेके आएगा, नहीं। अब नीट के एग्जाम में इतने लोगों ने क्या दिया था, फॉर्म भरा था, एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिजिक्स वाला जो इंस्टीट्यूट है पूरा, उसी के जो हेड है क्या अलख पांडे सर, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में केस किए थे। उसके बाद एक कोटा में मोशन क्लासेस, उसके जो हेड है उनका नाम एनबीएस सर नितिन विजय, उन लोगों ने क्या किया था, मुद्दा को उठाया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टूडेंट के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, और स्टूडेंट क्यों, पेरेंट्स भी, जिनके बच्चे क्या दिए हैं एग्जाम दिए, उनके लिए भी तो मुद्दा है, और जिनके बच्चे एग्जाम कल को देंगे नीट का, उनके लिए भी तो मुद्दा है, नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर फर्जी है वो मात्र उस समय के प्रेजेंट मरीज के लिए मुद्दा है, पास्ट मरीज के लिए मुद्दा है। हम किडनी का ऑपरेशन करवाने गए थे, कुछ और तो ना कर दिया है, नहीं, दर्द उठता है थोड़ा सा शाम में, क्या पता जल्दी निपट जाए, नहीं। मान लीजिए क्या, आप किसी डॉक्टर से क्या करवा के अपना हार्ट ट्रांसप्लांट, और कल को पता चला डॉक्टर 10वीं फेल था, फर्जी सर्टिफिकेट था। अब जो आपका उम्र जीने बचा भी रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, नहीं, बिन मतलब का दर्द उठना शुरू हो जाएगा ना, अरे क्या पता फर्जी डॉक्टर था, कुछ और तो ना कर दिया है कि नहीं। तो डॉक्टर खराब है तो वो पास्ट पेशेंट के लिए भी क्या है मुद्दा, प्रेजेंट पेशेंट के लिए तो होना ही चाहिए, और फ्यूचर में भी लोगों के लिए मुद्दा होगा ना। अस्पताल था, कल को आप क्या पता कितना डॉक्टर फर्जी है कितना डॉक्टर असली है, अब वो डॉक्टर तो 20 साल से थे, अब 20 साल बाद पता चला फर्जी हैं, अब क्या पता हम जिस डॉक्टर के पास जाते हो वो सब फर्जी हो, है कि नहीं है ना बात। तो मुद्दा बनता है ना, हाँ, तो ऐसा कोई मुद्दा क्या करते हैं मीडिया उठाता है, हिंदू मुस्लिम हो गया, धर्म के नाम पे लोग कितना बवाल काटता है, नहीं हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक खास व्यक्ति विशेष जो प्रधानमंत्री जी है उनका गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और तीसरा क्या हो गया, ऐसा कोई भी मुद्दा बोल सकते हैं, कुल मिला के ऐसा कोई मुद्दा जिसको ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, सुनना चाहती है, नहीं। मोदी जी का गुणगान देश का अधिकतर जनता क्या करना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो सुनाती है। कोई देश में नया मुद्दा आता है तो वो लोग सुनना चाहते हैं तो सुनाती है। धर्म के नाम पे जो मुद्दा उठता है उसमें सुनना चाहते हैं तो सुनाते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज और सुनिएगा,
सुनिए, आप में से किसी ने टीवी डिबेट देखा है? टीवी पे डिबेट होते हुए, टीवी पे डिबेट होते देखा है? एकदम वो लोग एकदम क्या बोलते हैं, जाहिलों की तरह लड़ रहे होते हैं। नहीं, कई दफा तो लोग लाइव टीवी पे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं तेरा बाप हूं, तो बोलता है मैं तेरा बाप हूं। ऐसा भी क्या हो जाता है शुरू? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, वो लोग शुरू कर देते हैं। अब सुनिए जरा एक बात, मुझे बोलिए, क्या उन लोगों को पता नहीं है, क्या वो लोग सीरियसली में उतना भयानक लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं ना। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि चैनल पे लाइव टेलीकास्ट होने से पहले वो लोग चैनल के स्टूडियो में बैठ के या चैनल के कैंटीन में बैठ के क्या खा रहे थे? साथ में नाश्ता। और जब न्यूज पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी क्या करेंगे? साथ में क्या खाएंगे? नाश्ता। पहले भी साथ में बैठे थे, अब भी साथ में बैठेंगे। तो क्या सीरियसली में लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर सीरियसली में लड़ाई लड़ रहे होते तो क्या साथ में बैठते हैं उसके बाद? नहीं ना। वो लोग फिर भी साथ में बैठते हैं, पहले भी साथ ही बैठे थे, बस वहां पे एक ड्रामा चल रहा है लड़ाई करने का कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी। एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। और उस ड्रामा का शिकार कौन हो जाता है? आम जनता। अभी चुनावी रैली देखे होंगे, मोदी जी राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी मोदी जी को बोल रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में दोनों साथ में हाथ मिला रहे हैं। इतना दुश्मनी रहता था, आप किसी से मिलते भी हैं? अरे आपके तो पड़ोस के चाचा आपको थोड़ा सा उल्टा कुछ कह देते हैं, आपका पूरा परिवार उनके पूरे परिवार से बात करना क्या कर देता है? बंद। नहीं कर देता है ना, बोलते देखेंगे भी, उस तरफ जाएंगे भी, उनके घर खाने भी नहीं खाएंगे ना, पूरा क्या कि कौन सा युद्ध हो गया? नहीं। और जब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दिन नहीं, पूरे चुनावी रैली के दौरान और क्या हर समय एक दूसरे को क्या कर रहा है? गलत बता रहा है। नहीं, एक दूसरे को बता रहा है गलत है, अपना भड़ास निकाल रहा है। उन सब के बावजूद पार्लियामेंट में मस्त हाथ में गले मिल रहे हैं, हाथ हाथ मिला रहे हैं। तो क्या लगता है ये लोग क्या इंटरनली एक दूसरे के प्रति बुरा है? नहीं, ये क्या है? मात्र एक राजनीतिक खेल। और उस खेल का शिकार कौन हो जाता है? आम जनता। आम जनता को लगता है क्या मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राहुल। मूर्ख है, उसको लगता है राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नरेंद्र। ऐसा बात है ही नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल मैं कई बार दिया हूं, फिर से देता हूं। आप लोग हाल ही में सुनेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का स्कैम हुआ था। नहीं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सुने होंगे। चलिए, सुने हैं नहीं सुने हैं, चलिए मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कहानी क्या है। कुल मिला के कहानी यह है कि पॉलिटिकल पार्टी में कौन होते हैं? पॉलिटिशियन, नेता। नेता का काम क्या है? नेता का फुल टाइम ड्यूटी क्या है? कौन बताएगा? नेता का फुल टाइम ड्यूटी क्या है? नेता का फुल टाइम ड्यूटी क्या है भाई? जनता का सेवा करना। वेरी गुड। तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग क्या मान के चलेंगे कि नेता कमाएगा, अलग से जॉब पे जाएगा? नहीं ना, वो अपना पूरा टाइम किस में लगा देगा? जनता की सेवा करने में। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो अगर वो पूरा टाइम लगा देगा जनता की सेवा करने में तो उसके पास पैसा आएगा। तो पैसा वो किससे डिमांड करेगी कि हमें डोनेशन दो, हमें कंट्रीब्यूशन दो, हमें चंदा दो, हमें दान दो, ताकि हम क्या कर सकें? सही से अपना पार्टी चला सकें और आपकी सेवा में और समर्पित हो सके। फंडामेंटली कॉन्सेप्ट तो यही है। आप बोलोगे नहीं सेवा क्या करेंगे, वो तो सब करोड़पति बने बैठे हैं। हाल ही में क्या है? एडीआर। एडीआर क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है? रिपोर्ट निकालती है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। नहीं, तो हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, 72 मंत्री में से 71 मंत्री के पास करोड़पति है सब। 72 मंत्री में से अभी जो 72 मंत्री बने हैं ना केंद्र सरकार में, उसमें से 71 मंत्री करोड़पति है। एक साइड से हमको लगता है मोदी जी को छोड़ दिए वो लोग। ठीक है, मोदी जी को छोड़ दिए हैं उसके बाद बाकी 71 का ले लिए। नहीं, मोदी जी तो बोलते भी है ना, फकीर आदमी कहीं भी झोला उठा के चल देंगे। नहीं, तो लोग बोले टाइप फकीर आदमी होंगे, क्या पता। नहीं, उनका वैसे किसी पर्सनल एसेट का कोई लेखा जोखा भी पाया अभी तक नहीं गया। कहीं पे रखे हो गुप्त वगैरह तो अलग बात है, बाद में कि उनका कोई पर्सनल संपत्ति है ऐसा नहीं पाया गया। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में बन ठन के रहते हैं, अच्छी बात है, रहिए देश की प्रधानमंत्री, हमें भी अच्छा लगता है। नहीं, हमारा प्रधानमंत्री सबसे महंगा चश्मा पहना है, अच्छी बात है। हमारा प्रधानमंत्री सबसे रईसी में रहता है, अच्छी बात है। नहीं,
हमारा प्रधानमंत्री सबसे महंगा कपड़ा पहनता है, अच्छी बात है नहीं? कहीं जाइए देश विदेश में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, दबदबा बनाए, दबदबा कायम रहना चाहिए नहीं? आप अगर अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने हाव भाव से अंतरराष्ट्रीय मंच पे भारत का दबदबा काम कर पा रहे हैं तो ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। अब ऐसे थोड़े गए बॉक्सर में थोड़े चले जाएंगे, नहीं होगा, शॉर्ट टी शर्ट में थोड़े चले जाएंगे मीटिंग में कि चलो आ जाओ भाई भारत के गरीब आदमी, ऐसा नहीं ना। एक इंटरनेशनल मंच पे थोड़ा सा अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक प्रधानमंत्री के रूप में, और आपके पास पूरी संपत्ति भी है, देश की संपत्ति है, तो करिए अपने ऐशो आराम में इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। एक दबदबा अगर आप कायम रख पाते हैं अपने पर्सनालिटी पे इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छी बात है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि इस गरीब देश में आप इतने अयासी में रह रहे हैं, थोड़ा गरीब जनता का भी सोच लीजिए, दोनों पक्ष है। तो मेरा मानना है कि नहीं, आप अपना फुल मेंटेनेंस करिए, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप जितने वेल मेंटेन रहिएगा हमारे लिए गर्व की बात होगी नहीं? आपका जितना दुनिया में सम्मान होगा भारत का ही सम्मान होगा नहीं? आज मोदी जी का सम्मान किससे जुड़ा हुआ है? भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ है ना। देश में हम लोग, हम जनता है उनकी नहीं, हम जनता है देश के, तो हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने ये गलत फैसला लिया, सही फैसला लिया। क्या हुआ बाबू? लेकिन क्या देश के बाहर की जनता भी बोलेगी, उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना। पाकिस्तान का जनता नहीं बोल सकता हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ना अमेरिका का जनता बोल सकता है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये हमारा देश का इंटरनल मैटर है। हम जनता है, हमने उन्हें वोट दिया है, उनकी पार्टी को वोट दिया है, तो हमारा हक बनता है उनसे सवाल पूछना, उनसे पूछना कि आपके वादे का क्या हुआ, आपके मैनिफेस्टो का क्या हुआ, आपने ये चीज सही किया, आपने ये चीज गलत किया। लेकिन क्या विदेश का जनता भी बोलेगा? नहीं, दूसरे देश का जनता बोलेगा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मालदीव्स ने क्या किया था, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपमानजनक बातें बोली थी, पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया था नहीं? पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया था नहीं भाई? बात क्या है, ये गलत है। आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बाइकआउट मालदीव चला था, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री का आप डिसरिस्पेक्ट करिएगा तो आपको बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन इंटरनली नहीं। इंटरनली हम उनको भगवान नहीं मानेंगे, इंटरनली जो बात है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो ये क्या है बात? तो क्या बता रहा था अभी? हाँ, जनता क्या करती है, नेता क्या करता है, जनता की सेवा। तो ऐसा मानते हैं कि वो लोग तो क्या होंगे, हमेशा इसी में सेवा में लीन है, तो उनको क्या देंगे, आम जनता डोनेशन देगी ना, चंदा देगी, कंट्रीब्यूशन करेगी, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। तो हमारे यहाँ रूल बना था कि आप फॉरेन से नहीं ले सकते हैं, किसी विदेश से क्या नहीं ले सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं ले सकती है। लेकिन कांग्रेस भी ले रही थी और बीजेपी भी ले रही थी विदेश से क्या, डोनेशन, क्या ले रही थी। अब क्या हुआ, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये बात क्या है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर क्या की, सुप्रीम कोर्ट में साथ में लड़ने चली गई, दोनों मिलके साथ में लड़ने चली गई, दोनों मिलके, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके, जैसे कि एकदम सहोदर भाई हो, ऐसे मिलके कि अरे हम लोग को कैसे दिक्कत कर देगा, भाई भाई है। जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात नहीं बना, दोनों मिलकर क्या की, पार्लियामेंट में नियम ही बदल दी, खत्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बात ये भी सही है, अब तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, ठीक है। चलो, तो देख रहे हैं ना, जब शेर सामने आता है तो सारे गिदर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं नहीं? चोर चोर मौसेरे भाई, सुने कहावत। तो वही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, वो भी चोर, हम भी चोर, सब हैं चोर, कभी ये सत्ता में है तो कभी वो सत्ता में है। हमारे देश में जरूरी है एक सही पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, हमारे देश में क्या जरूरत है, एक। अब इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ते चलिए, अब जरा ठहरिए। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे इससे पहले कि इंफॉर्मेशन का क्वालिटी, नहीं, इंफॉर्मेशन कहीं सही क्वालिटी का होता है नहीं। फिर अगेन जिम्मेदार कौन, जनता, वेरी गुड, जनता को सुनना नहीं है सही क्वालिटी का इंफॉर्मेशन, अच्छे क्वालिटी का इंफॉर्मेशन जनता को
सुनना ही नहीं है। अभी क्लाइमेट चेंज पे एकदम डिटेल एनालिसिस किया जाए न्यूज चैनल पे, क्या हमारे देश की आम जनता उस पर टिके रहेगी? कहीं बाजू के टीवी पे एक मौलवी और एक पंडित लड़ रहा है, उस पे वो लगातार टिके रहेगी? नहीं, वो एकदम जोश में आ जाते हैं। अगर हिंदू हो तो नहीं, मौलवी को टीवी में घुस के क्या करते हैं? लगता है उसको टीवी में घुस के क्या करेंगे मौलवी को? नहीं, लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं। अगर ये सामने होता है इसको भी मार देते हम जान से। या मुस्लिम हो तो सामने होता पंडित तो इसको मार देते हैं। जिस इंफॉर्मेशन से देश की भलाई का कोई लेना देना, एक क्या हो रहा है, मुर्गा लड़ाने कार्यक्रम चल रहा है। पहले के जमाने में मुर्गा लड़ाया जाता था, पता है आप लोग को? है, हाँ, मुर्गा लड़ाया जाता था मुगलों के टाइम में। नहीं, दो लोग बैठ गया, क्या लड़ा रहा है? मुर्गा मुर्गा लड़ रहा है। तो वैसे वहां पे दो मुर्गा लड़ाई हो रहा है। मुर्गा लड़ाई सबको देखना है, जिसमें कोई कुछ खास बात हुआ हो रहा है, वो गाली गलौज दे रहा है, कुछ ही बोल रहा है, वो बोला जय श्री राम, वो बोलेगा अल्लाह अकबर, ये चिल्लाते रहेगा, बोलो जय श्री राम, बोलो भारत माता की जय, बोलो कश्मीर हमारा है, ये बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो, वो बोलेगा ये बोलो वो बोलो। कुछ उससे है ना देना नहीं है। आपके डेवलपमेंट नहीं, आपका इंफॉर्मेशन नहीं, ना आपका इंफॉर्मेशन बेटर होने वाला है, ना कोई इकोनॉमिकल फायदा होने वाला है, ना कोई साइकोलॉजिकल फायदा होने वाला है, ना आपका स्वास्थ्य बेटर हो रहा है, एक्सरसाइज तो हो नहीं रहा है वो, ना आपकी कोई अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना कल के उससे आप पैसा, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही सुनना है। और जहां क्लाइमेट चेंज की बात करिए, इंजीनियरिंग की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, कोई डिटेल में चीजों को बताए धीरे धीरे आराम से प्यार से, किसी को सुनना नहीं है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। अगर हमारे देश की जनता उतनी ही जागरूक रहती तो सबसे टॉप क्या होता आज का यूट्यूब चैनल, हर एजुकेशनल चैनल। नहीं, बड़े बड़े एजुकेटर इंडिया में, नहीं, विकास सर का नाम सुनेंगे आप लोग, नहीं, बिहार के खान सर का नाम सुने होंगे, एक ओझा सर उनका नाम सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं ना, एक से एक हैं यूट्यूब पे धुरंधर, अलग अलग फील्ड के। कोई करंट अफेयर के धुरंधर हैं, तो कोई मैथ्स के धुरंधर हैं, कोई इंग्लिश के धुरंधर हैं, कोई जीके जीएस के धुरंधर हैं। नीतू मैम का नाम सुने होंगे आप लोग, केडी कैंपस, नहीं सुने? यूट्यूब पे एक से एक धुरंधर टीचर है, एकदम मास्टर ब्लास्टर। लेकिन क्या देश की जनता को उनको पता है? नहीं, थोड़ा मोरा जो लोग स्टूडेंट है, हाँ, जो लोग जानते भी है खान सर को या विकास सर को, तो उनके एजुकेशन के कारण नहीं, शॉर्ट्स के कारण, रील्स के कारण, कॉमेडी के कारण, मोटिवेशन के कारण, ज्ञान के कारण बिल्कुल नहीं। उन्हें बोले चलो एक काम करो, विकास सर के इतने बड़े भक्त हो, विकास सर ने रिजर्वेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारी क्या बनाई है वीडियो, फिलोसफी पे, चलो बैठ के देखो, छोड़ो। तो क्योंकि आम जनता को सही इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना है ही नहीं। अब कोई बताएगा मुझे कारण, कौन है बहादुर बच्चा जो बताएगा कारण कि आम जनता को क्यों सही इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या है रीजन? 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 आम जनता को सही इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, क्या है रीजन? कुछ जनता को लेना देना होता है, क्या है रीजन? क्या है रीजन? क्या है रीजन? क्या है रीजन? आप कौन सा काम करते हैं? चलो कौन सा काम करते हो आप कौन सा काम करना पसंद करते हो? आप कौन सा काम करना पसंद करते हो? आसान और हार्ड तो आप डिसाइड करते हो, है नहीं? किसी के लिए 4 बजे उठना आसान, किसी के लिए मुश्किल होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, बुजुर्ग आदमी बोले 4 बजे उठने में दिक्कत नहीं, अरे 4 बजे क्या उठने में नींद खुल जाती है, सुने होंगे ना। और वही आप जैसे बच्चों को 4 बजे उठा जाए तो आपको उठा के पूरा बाथरूम में रख दिया जाएगा, शावर चालू कर जाएगा, तो वहां पे सोचोगे पानी का चद्दर है, ओढ़ के सो जाओगे। हाँ बोलो, कौन सा काम करना पसंद करते हो भाई? जिसमें मजा आता है, वेरी गुड। जिसमें क्या आता है? मजा। मजा किस काम में आता है? मजा किस काम में आता है? जिसमें नहीं, ऐशो आराम हो, नहीं नहीं नहीं, मजा किस में आता है? मजा क्या करने में आता है? मजा क्या करने में आता है? जब चीजें समझ में आई, जब चीजें। आप में से कौन है जो बहुत वाहियात क्रिकेट खेलता है? आप जो जानते होंगे, जो महावाहियात है, जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलता है, ये क्रिकेट खेलने में शर्माता होगा, बैट पकड़ने में शर्माता है ना? नहीं आता है ना? तुमको इसको कोई बोलता क्रिकेट खेलने जाता है? ये नहीं ना जाता, काटता है ना, अपने आप को बचाता है ना तू क्रिकेट खेलने से, हाँ या ना? हाँ या ना? बताता है ना? क्यों? इसको क्रिकेट खेलने नहीं आता, इसको समझ में नहीं आता क्रिकेट, इसको समझ में नहीं आता है। कौन कौन है इसको चेस नहीं आता है?
आप लोग को बैठा दे चेस खेलने, कितना जाएगा चेस खेलने? चेस खेलने चलो, कौन कौन जाएगा? सही से बोले, ईमानदारी से। चेस खेलने, खेलने आता नहीं है, अभी चेस खेलने बैठा दूंगा मैं। कौन कौन खेलेगा? नहीं सिखाऊंगा, नहीं बैठा दूंगा। कौन कौन खेलना चाहेगा? ईमानदारी सोचो, अभी चेस खेलने बैठा दो, जाओगे? क्योंकि आता आता नहीं ना। अब एक चीज बताओ, एक चीज और पूछता हूँ, थ्री इडियट्स हो गया, या मैंने कई दफा बोला है रॉकेटरी फिल्म हो गया, नहीं, या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक दफा गांधी फिल्म आप लोग को मैंने भेजा था। क्या हम लोग के जो मदर फादर का जनरेशन है उसमें से ज्यादातर लोग ये ऐसा फिल्म देखना पसंद करेंगे? नहीं ना। आप अपने दादाजी को बताइए कि थ्री इडियट्स देखिए, पसंद करेंगे? नहीं ना। हाँ, उनको अपना लाल के जमाना का नहीं, धर्मेंद्र का फिल्म पसंद है, नहीं नहीं, जितेंद्र का फिल्म पसंद है, नहीं मिथुन का फिल्म पसंद है, एकदम लड़ा हो रहा नहीं, मर्द 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 एकदम टोन चल रहा, नहीं अमिताभ बच्चन का फिल्म पसंद है ना? क्यों 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 नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? समझ में नहीं आता है। वहां पे क्या दिखाया गया? आईसीई एक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, उन्हें पता ही नहीं आईसीई क्या होता है। अब जिसे नहीं पता कि क्या दिखाया जाता है, ओए जिसे नहीं पता कि एंट्रेंस एग्जाम देके कहां पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग, उसे कभी वो जो वायरस का स्पीच है समझ में आएगा? अरे थ्री किसने किसने देख रखा है? चार ही देखे यहाँ पे। थ्री वायरस देता है ना स्पीच, नहीं इतने सारे हैं, एक बॉक्स रहता है उसको गिरा देता है, इतने सारे लोग का एप्लीकेशन था। तो जिसको आज तक यही नहीं पता कि एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या, उसे समझ में आएगा कितना सारा एप्लीकेशन होता है, रिजेक्ट होता है? नहीं ना आएगा, आया ना? नहीं ना आएगा तो हर बात नहीं आएगा, मतलब हाँ। तो हम क्या चीज करना पसंद करते हैं जिसमें हमें क्या, जो चीज हमें क्या आता है, समझ में क्या आता है, है ना? है ना? मैंने कभी कभी क्या किया था, क्लास में आप लोग को आचार्य प्रशांत का वीडियो दिखाना क्या किया स्टार्ट। अब सही सही ईमानदारी से बताना किसको किसको कंटाल आ रहा था? आचार्य प्रशांत जी का जब वीडियो में कभी कभार दिखाता था क्लास में, कंटाल मतलब कि एकदम बोरिंग लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, यानी कि एकदम हटे या कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ईमानदारी से बताओ किसको किसको कंटाल आ रहा था? ठीक, तो बोरिंग क्यों लग रहा? क्योंकि समझ में कुछ, क्या बोल रहे हैं सामने वाला व्यक्ति कि जो हम ही हैं हम ही गलत हैं, आत्मा, वेदांत, उपनिषद, नहीं कुछ बात कर रहे हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं है। जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, खेलो, खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से, ये लिखा है ना। खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि तुम जीवन से खेल रहे हो या जीवन तुमसे, नहीं ऐसा कुछ लिखा है। अब ये बात मैं आपको बार बार दोहराऊं, क्या बोलेगा? फर्जी में बोलेगा ठीक है, कुछ तो हो रहा है, नहीं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। लेकिन मैं बोलूं क्या, मेहनत करना अच्छी बात है, ये सारांशी बात है, समझ में नहीं तो बोलूंगा, चार बार बोलूंगा, हाँ समझ गया, मेहनत करना क्या है। अभी आपको क्लास में अच्छा लग रहा है? किसको लग रहा है क्लास में बोरिंग, कि नहीं क्लास कब खत्म हो? तुमको नहीं, गर्मी से नहीं, गर्मी छोड़ के कंटेंट से, मेरे क्लास पढ़ाने से किसको किसी को बोरिंग लग रहा है? क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है, नहीं अभी मैं बोलूं कि लिसन, अब कुछ भी क्या करना करो, कुछ भी समझाना क्या करो, शुरू करो, नहीं ये एक बॉडी है, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है जिस एक आइसोलेटेड पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल ये फॉलो करता है। ऐसा कुछ भी बताना शुरू करो, आधा क्लास क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में सो जाएगा, नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास क्या हो जल्दी खत्म, नहीं है ना, है ना, है ना? तो आम आदमी को वो फर्जी न्यूज अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो उसे समझ में, अच्छा कंटेंट क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा? जब स्कूल में उसको पढ़ाया जाएगा तो हर बात उसको समझ में आएगा।
अब कोई क्या बोले न्यूज चैनल पे आके, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग? नहीं, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। अब उसे जब ग्रीन हाउस गैस ही नहीं पता, क्या लगता है वो टिक के सुन पाएगा क्या? जब किसी को ग्रीन हाउस गैस नहीं पता, क्या लगता है टिक के सुन पाएगा? नहीं पाएगा, नहीं सुन पाएगा। थोड़ी देर में क्या बोलेगा, अरे हटाओ दूसरा चैनल लगाओ, हाँ यहाँ सही चल रहा है, हाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये उसको गलिया रहा है मुसलमान को, अच्छी बात है, ठीक है ना, होता है ना, वो भी उसको गाली दे रहा है। वो समझ में आता है कि धर्म धर्म के क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, समझ में आती है ना चीजें। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको एक अच्छा वोटर बनना है तो मीडिया अच्छा होगा। मीडिया अच्छा कब होगा, जब जनता अच्छे न्यूज का डिमांड करेगा। जनता अच्छे न्यूज का डिमांड कब करेगा, जब जनता क्या रहेगा, पढ़ा लिखा जनता को समझ में आएगा। फालतू धर्म के नाम पे लड़ने पे कोई फायदा। अस्पताल की दिक्कत हिंदू को भी है और अस्पताल की दिक्कत ये नेता क्या करता है, वोट के नाम पे लड़ा के हम लोगों को फूट डालता है और खुद क्या करता है, राज करता है। नहीं, फूट डालो राज्य करो। तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति आदमी समझ जाएगा तब लड़ेगा आपस में, और नहीं लड़ेगा तो बात कायदे की होगी ना। बात जब कायदे की होगी तो मीडिया कायदे का खबर दिखाएगा, पेपर कायदे का खबर छापेगा, रेडियो में कायदे का खबर आएगा, फिल्म कायदे के बनेंगे, लोग टीचर कायदे के होंगे, सब कुछ सही होगा। तो सब कुछ कहां से शुरू होता है, सही शिक्षा से। नहीं, इसीलिए मेरा मानना क्या है, एजुकेशन इज वेरी 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 मच इंपोर्टेंट फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी। नहीं, एक सही लोकतंत्र के लिए शिक्षा क्या है, बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण। इतनी बात समझ में आई, आया ना? तो बिना अशिक्षित देश में क्या ट्रू डेमोक्रेसी कभी बन सकता है? क्या एक इलेक्टेड कंट्री, एक अनपढ़ देश, एक अशिक्षित देश सही में लोकतंत्र चला सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में सूचना का बड़ा महत्व है। आपके पास सूचना क्या आती है ना, उसी के बेसिस पे आपका विचार बनता है ना। और सूचना आपके पास कैसी आएगी, ये क्या करता है, आपका लेवल डिसाइड करता है। नहीं, आपका चेतना का स्तर क्या है, आपका ज्ञान का स्तर क्या है। अभी जाके क्या करिए आप, मेरा जो पूरा वीडियो है किसी को दिखाइए, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, क्या देखेगा? फिर मिल गए क्या क्या तो बात है, हटाओ छोड़ो, नहीं कोई मतलब है नहीं ना। लेकिन किसी को अगर समझ में आता है उसको दिखाएगा, थोड़ा देख लेगा ना। तो इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आएगी वो डिपेंड करता है कि आपका चेतना का स्तर कैसे है, बुद्धि का स्तर कैसे, और बुद्धि का स्तर किससे बढ़ता है, शिक्षा से। तो कुल मिला के बात आज का क्लास का अगर सारांश निकालें तो क्या है, डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? तो अगर आपको सही वोटर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। नहीं, ओनली एजुकेटेड इंडिया क्या हो सकता है, एक डेवलप इंडिया। नहीं तो हमेशा क्या रह जाएगा हमारा देश, डेवलपिंग कंट्री। विकास चल रहा है और चलते रहेगा। तो इसी बात से क्या करते हैं, आज के क्लास को खत्म, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए।